देश भर में नीट एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद टॉप 10 छात्रों की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जमशेदपुर के भुइयाडीह निवासी रोहित कुमार, जो आम बागान में सड़क किनारे ठेला लगाकर मोबाइल कवर बेचते हैं, की कहानी सभी को इंस्पायर कर रही है और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और इस मौके को और खास बनाने वाले फिजिक्स वाले के फाउंडर अलक पांडे ने जमशेदपुर आकर इसको और खास बना दिया है। उन्होंने न केवल रोहित से मिलकर उनके घर जाकर पूरे परिवार को मान सम्मान बढ़ाया है, बल्कि शहर के तमाम लोग जो है इससे गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अलक पांडे ने पूरे परिवार को फ्लाइट बुक करके दिल्ली बुला लिया, जिस इस मौके को और खास बना दिया। आज रोहित की जीत अब केवल रोहित की नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ साथ सैकड़ों ऐसे बच्चों की जीत बन गई है जो अभाव में अपने कैरियर के सपना छोड़ देते हैं। लेकिन इस जीत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रोहित के बड़े भाई राहुल की हम बात करेंगे, जो खुद तो 8वीं पास है, लेकिन इसके बाद भी सब कुछ उन्होंने रोहित के लिए मुमकिन किया और उनके लिए रास्ता बनाए, इसलिए उनकी चर्चा किए बिना बेमानी है। तो चलिए इस मौके पर हम राहुल से भी बात करते हैं, क्योंकि मेरे भाई ने बहुत कड़ी मेहनत करने के साथ साथ आज ये उपलब्धि को हासिल किया है और आप लोगों की आशीर्वाद से आने वाले समय में देश भर को एक अच्छा डॉक्टर भी मिलेगा। कितने सालों से यहाँ पर आप लोग काम कर रहे थे इस ठेले पर? मोबाइल कवर का काम है, ये हम लोग 2017 से चालू कर रहे थे। आई थिंक 2021 या 22 में यहाँ पर लगाना चालू किया और वहाँ से उस समय से अब तक यहीं पर ही है। भाई का पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ था? नहीं, पिताजी क्या करते? पापा मेरे बेसिकली जो है से पहले फेरी करते थे और अभी जो है कुछ नहीं करते हैं। पहले साक्षी में हुआ करता था हिंदी मीडियम, वहाँ पर ही हम मेरे भाई 6 क्लास तक पढ़ा। बट 12 एक ऐसा समय था जो साइंस लेके पढ़ा, फुल टाइम दुकान लगाता था मेरे भाई। हम लोग 2 स्टॉल लगाते थे, एक में मेरा भाई रहता था, एक में हम रहते। उस समय मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये बच्चा मेरा एक छोटा भाई है, ये कुछ कर सकता है। फिजिक्स वाला में 4,000-5,000 रुपये लगता है, तो पैसे तो थे नहीं, सेल्फ स्टडी चालू किया। कुछ आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई है कि नहीं? मेरी पढ़ाई अगर बेसिकली कहूँ, अगर सच बात कहूँ तो मैंने 8 पास करा है। रोहित हैं हमारे साथ और इनके भाई ने आज नीट में क्लियर किया है और आप देख रहे हैं दोनों भाई इसी जो है स्टॉल लगाकर यहाँ पर काम करते थे। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है भाई तुम्हारा? सर बोला जाए तो मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ मेरे पूरे परिवार, मेरे जहाँ मैंने जन्म लिया उस जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि जमशेदपुर, मेरी जन्मभूमि हजारीबाग जिला है और मेरी कर्मभूमि जमशेदपुर, ये दोनों ज़िले के लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज एक ज़मीन से उठकर आज हम लोग आज ये ख्वाब देख रहे हैं कि शायद से हम भी आज आसमान को छू पाएंगे। आज हमारा और हमारे साथ हमारे पूरे परिवार का भविष्य जो है सो आने वाले समय में उज्जवल होगा, क्योंकि मेरे भाई ने बहुत कड़ी मेहनत करने के साथ साथ आज ये उपलब्धि को हासिल किया है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में पहला ऐसा बच्चा है जो नीट एस्पिरेंट होने के साथ साथ नीट क्लियर भी कर चुका है और आप लोगों की आशीर्वाद से आने वाले समय में देश भर को एक अच्छा डॉक्टर भी मिलेगा। कितने सालों से यहाँ पर आप लोग काम कर रहे थे इस ठेले पर? देखिए, ये मेरा मोबाइल कवर का काम है, ये हम लोग 2017 से चालू कर रहे थे। जो जमशेदपुर के रहने वाले लोग हैं वो स्ट्रेट माइल रोड के बारे में जानते होंगे। स्ट्रेट माइल रोड में पहले हम लोग स्टॉल लगाते थे, फिर वो डीसी विजया यादव मैडम का अतिक्रमण अभियान चला, वो रोड डिवाइडर बना, तो उस समय भगदड़ हुआ, काफ़ी परेशानियों के बाद फिर यहाँ पर ही आए। आई थिंक 2021 या 22 में यहाँ पर लगाना चालू किया और वहाँ से उस समय से अब तक यहीं पर ही है। अब फिर फुटपाथ आने वाले समय में कहाँ लगाएंगे पता नहीं। भाई का पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ था और कैसे कराया आप लोगों ने? इसलिए कि जैसे उन्होंने बताया कि भाई घर की भी स्थिति वैसी नहीं। पिताजी क्या करते हैं? पापा मेरे बेसिकली जो है से पहले फेरी करते थे और अभी जो है कुछ नहीं करते हैं। और सो प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो केरला समाज मॉडल स्कूल नाम का एक स्कूल हुआ करता था, आज गोलमुरी में है। पहले साक्षी में हुआ करता था हिंदी मीडियम, वहाँ पर ही हम मेरे भाई 6 क्लास तक पढ़ा। उसके बाद 7 और 8 सिरुमन सिंह मेमोरियल स्कूल नाम का एक छोटा स्कूल चलता था देवनगर में, आज उसका बड़ा ब्रांच खुल चुका है बालीगुमा में। 7 और 8 वहाँ से पढ़े। उस स्कूल के जो संस्थापक थे प्रिंस सिंह, उनके द्वारा भी काफ़ी सहयोग मिला, चाहे वो फीस में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या फिर ड्रेस में हो, काफ़ी सहयोग मिला। 12th कहाँ से करी? और नहीं, 8 वहाँ से करे, वो 8 स्कूल 8 तक था, उसके 9th और 10 DSM से किया। उस समय वो स्कूल का एफिलिएशन नहीं हुआ था। 9th और 10 वहाँ से किया। 10th में बेसिक स्कोर आया था, कुछ खास नहीं था। बट 12 एक ऐसा समय था जो साइंस लेके पढ़ा, फुल टाइम दुकान लगाता था मेरे भाई। हम लोग 2 स्टॉल लगाते थे, एक में मेरा भाई रहता था, एक में हम रहते। फुल टाइम स्टॉल लगाने के बावजूद सिर्फ 1 महीने की तैयारी में कॉलेज के साथ साथ स्टॉल भी लगाता। उसके बाद रात भर की तैयारी के बाद कॉलेज टॉपर हुआ अपने बैच में। उस समय मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये बच्चा मेरा एक छोटा भाई है, ये कुछ कर सकता है। ये अगर ऐसा कुछ करेगा तो यहाँ से उठकर हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे, वरना यही रह जाएंगे। उस समय हम सोचे कि अब क्या करना है। उसमें पहले माइंड में आया कि BDS करवाना है, फिर रिसर्च करते धीरे धीरे फिजिक्स वाला तक पहुँचे। फिर पता चला फिजिक्स वाला में 4,000-5,000 रुपये लगता है, तो पैसे तो थे नहीं, सेल्फ स्टडी चालू किया। सेल्फ स्टडी करने के बाद अप्रॉक्स 450 नंबर लाया फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकेंड अटेम्प्ट में फिजिक्स वाला का हम लोग पेड बैच लिए, उसमें अराउंड 619 स्कोर आया, बट पेपर लीक का जो मामला था आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद
ये सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, बट सेकेंड अटेम्प्ट में फिजिक्स वाला के अलग पांडे सर ने हम लोगों को ये मतलब एक रियायत दिया कि जो बच्चे भी 600 से अबव स्कोर लाए हैं उनको वो फ्री में पढ़ाएंगे। उनका फ्री बैच मिला, पूरा सपोर्ट मिला, टेस्ट सीरीज़ मिला और उसका रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है कि आप लोगों से मिलने का सौभाग्य हमें है। चलिए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी खुशी की बात है कि कोई जो एक गरीब का बेटा जो यहाँ सड़क पर दुकान लगाकर दोनों भाइयों ने मेहनत करके और यहाँ तक अब पहुँचाया। आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई है कि नहीं, मेरी पढ़ाई अगर बेसिकली कहूँ, अगर सच बात कहूँ तो मैंने 8 पास करा है। उसके बाद मैंने वो कहते हैं ना वो जुगाड़ लगाया, किसी तरह 10 देने का कोशिश किया था NOS से, बट वो नहीं हो पाया। तो मैं 8 तक ही मेरी पढ़ाई हुई। भाई को लेकिन पढ़ाया? हाँ, भाई को मैंने पढ़ा। मैंने सोचा कि घर की परिस्थिति के कारण अगर मैं नहीं पढ़ा, मैं ये नहीं कहूँगा घर की परिस्थिति के कारण, मुझे घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया पढ़ने के लिए, बट मैंने खुद से वो चीज़ों को सामने से देखा और मैं समझने लगा कि शायद से मेरी घर की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि अगर मैं नहीं भी काम करूँ तो चल जाए। इसलिए मैंने 8 के बाद ड्रॉप ले लिया। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया अलग अलग दुकानों में। फादर आपके सब्जी के फेरी में काम करते? हाँ, सब्जी के फेरे में काम करते थे। अभी उनको शुगर है, काफ़ी तकलीफ है। क्या ठेले लगा के मतलब? हाँ, ठेले लगा के करते थे। हाँ, अब वो काम नहीं कर पाते? अब वो काम नहीं कर पाते हैं। अब खुद आप लोग ठेले लगाते? अब हम लोग मोबाइल कवर का स्टॉल लगाते हैं, जिससे अपना चलता है सब कुछ। तो देख रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि है कि एक ठेले पर काम करके दो भाइयों ने और नीट जैसे कठिन एग्ज़ाम को इन्होंने निकाल दिया है। तो अपने आप में एग्जाम्पल है और एक तरीके इंस्पायरेशन है भी दूसरे लोगों के लिए भी। तो हमारे सामने इनका जो भाई है रोहित नाम है मेरे भाई का। कितना आया है? 549 नंबर 549। 549 आया और खुद इसे फिजिक्स वाले के जो फाउंडर अलग जी खुद यहाँ पर मिलने के लिए इनसे आए हैं। अपने सहयोगी रितेश के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद, झारखंड।